हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति विभाजन सूत्र से अपने सवालों को हल कर रहे हैं। पीछे की क्लास के अंदर हमने 1 से लेकर 5 सवालों को पूरा किया। आज की क्लास के अंदर आगे के बचे हुए जो सवाल हैं उनको अपने पूरा करते हैं। तो इसके अंदर प्रश्न नंबर 6 अपने को दे रखा है कि यदि बिंदु यानी कि 4 बिंदु अपने को दे रखे हैं, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। इसी क्रम में लेने का मतलब एक क्रम के अंदर इसको रखना है। चाहो तो आप इस तरीके से लेके ऐसे पूरा क्रम, या फिर ऐसे ऊपर से लेके इस तरीके से पूरा क्रम, यानी कि एक लगातार रखने, एक क्रम के अंदर इन बिंदुओं को रखना है। तो इसके अंदर x और y के मान ज्ञात करने हैं। x और y का मान ज्ञात करने के लिए अपने को एक बात ध्यान रखनी है कि समांतर चतुर्भुज के जो ये विकर्ण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण अपने आप को यानी कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में काटते हैं। यानी कि इनका जो ये विभाजन सूत्र होता है, बीच वाला जो विभाजन बिंदु होता है, वो दोनों के लिए ही सेम आएगा और दोनों के लिए बराबर मान रखने हैं। तो ये जो O बिंदु है, इन दोनों विकर्णों का जो प्रतिच्छेदी बिंदु है वो इनका मध्य बिंदु होता है, यानी कि बीच का बिंदु होता है। क्योंकि ये दोनों को समद्विभाजित करते हैं, तो समद्विभाजित करने के लिए जो ये बिंदु है वो मध्य बिंदु होता है इनका। तो पहले अपने AC का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे और उसके बाद BD का जो मध्य बिंदु का सूत्र है वो सूत्र लगा के इनको हल करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD का मध्य बिंदु जो कि O है, यानी कि दोनों के जो मध्य बिंदु होंगे वो बराबर होंगे। तो AC का मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक ये तो आ जाएगा, x के लिए आ जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2, मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं, ये सूत्र हैं। ये y के लिए आ जाएगा कि y का जो होगा y1 प्लस y2 बटे 2, x के लिए x1 प्लस x2 बटे 2, y के लिए y1 प्लस y2 बटे 2। जब मध्य बिंदु की बात हो तब ये अपने को सूत्र लगाने हैं। तो AC का निर्देशांक अपने ज्ञात कर रहे हैं, AC के मध्य बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, तो A और C बिंदु से इसमें मान रखने हैं। ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। इसी के अनुसार इसमें मान रखें x1 प्लस x2 बटे में 2, y के लिए y1 प्लस y2 बटे 2, यानी कि y1 होगा और ये y2 होगा। तो ये आ जाएगा, एक में x नहीं जुड़ता तो इसको तो सेम ही रखा, 1 प्लस x बटे 2, 2 में 6 जोड़ दिए 8 होते हैं, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। BD के अंदर ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो उसके लिए सीधे सूत्र में मान रखें, x1 प्लस यानी कि x1 का मान 4, x1 प्लस x2 का मान 3 बटे में 2, y1 का मान y और y2 का मान 5, तो ये मान और बटे में 2, 4 और 3 जोड़ेंगे 7 बटे 2 और ये y प्लस 5 बटे 2। ये हो गए O बिंदु के निर्देशांक। अब दोनों के लिए क्या रहा है, इसके लिए भी O बिंदु के निर्देशांक आ रहे हैं, यहाँ पे भी O बिंदु के निर्देशांक आ रहे हैं। तो इसमें x वाला मान x वाले मान के बराबर रखना है, जो y वाला मान आया था वो y वाले के बराबर रखना है। यानी कि जो x निर्देशांक है वो x निर्देशांक के बराबर और जो y निर्देशांक है वो y निर्देशांक के बराबर रखना है। तो पहले x वाला रखते हैं। x वाला इसके अंदर दे रखा अपने को 1 प्लस x बटे 2 और उसमें दे रखा है 7 बटे 2, दोनों में बराबर रखा। बराबर रखने के बाद ये 2 से 2 तो कट जाएगा, अपने पास 1 प्लस x बराबर में 7 है, तो प्लस के 1 को अपने इस तरफ लेके आए तो -1 हो जाएगा, माइनस करने पर 6 आएंगे। इसी प्रकार से दूसरा y वाले अपने को बराबर रखने हैं। इसमें y निर्देशांक का ये ज्ञात हुआ है और यहाँ पे अपने को y निर्देशांक है वो 4 ज्ञात हुए। दोनों को बराबर रखने पर ये जो भाग में 4 थे, बटे में जो 2 थे, भाग में जो 2 थे, ये 2 का इस 4 के साथ गुना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। प्लस के 5 इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे, 8 में से 5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3, यानी कि y का मान आ जाएगा 3। तो जो x और y के मान अपने से पूछे थे, तो x और y के मान आ जाएंगे अपने पास, एक तो आ जाएगा 6 और एक आ जाएगा 3।
इसी प्रकार आगे 7वां सवाल है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र अपने को दे रखा है, केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं वृत्त का जो केंद्र है, और बी के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं। तो इस तरीके से मानो कि ए की अपना वृत्त है, तो वृत्त का ये ए हो गया, यानी कि ये व्यास हो गया ए बी, इसको व्यास बोलते हैं। यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ पे बी, तो बी के अपने को निर्देशांक दे रखे हैं कि 1 और 4 है बी के निर्देशांक। तो और जो केंद्र है अपना, तो केंद्र के निर्देशांक भी अपने को दे रखे हैं 2 और -3, ये केंद्र बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। तो उसको मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया, ये ए बी पूरा का पूरा व्यास, ये इसका केंद्र हो गया, ओ केंद्र बिंदु के निर्देशांक हो गए, ये बी बिंदु के निर्देशांक हो गए। ए बिंदु के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं, जिसको अब मैंने एक्स और वाई यहाँ पे लिख लिया है। तो अब क्या होगा, इस तरीके से एक सवाल के अंदर भी जो व्यास है, व्यास का जो केंद्र होता है वो दोनों के लिए मध्य बिंदु होता है, यानी कि व्यास का जो मध्य बिंदु है वो केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र होता है। तो मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु के सूत्र लगा देंगे। ए बी के मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक, ये सूत्र आ जाएगा x के लिए x1 प्लस x2 बटे 2, ये y के लिए कि y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये x के लिए आ गया, तो इसलिए जो अपने को ये दे रखा है 2, वो x का मान दे रखा है। बराबर में x1 का मान अपने को नहीं पता कितना है, तो x रख दिया, प्लस में x2 का मान 1 है, तो 1 और बटे में 2। इसी प्रकार से y के लिए देखें तो ये सूत्र जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि अपना x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। तो ये जो x है वो x का मतलब जो मध्य बिंदु के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं वो आ गया यहाँ पे 2। x1 का मान x है, x2 का मान 1 बटे में 2, ये 2 बटे में है वो इसके गुना में चला जाएगा, 4 हो जाएगा। x प्लस 1 का x प्लस 1 आएगा, प्लस के 1 को अपने इस तरफ लेके जाएं तो -1 हो जाएगा, -1 करेंगे तो आ जाएगा 3। इसी प्रकार से y के लिए अपने लिखें तो y का सूत्र होता है y बराबर y1 प्लस y2 और बटे में 2। तो ये आ जाएगा y के लिए, तो y का निर्देशांक अपने को दे रखा है -3 आ गया, y1 की जगह y और y2 का मान है 4 बटे में 2। ये जो बटे वाले 2 हैं वो इसके गुना में चले जाएंगे जो कि 6 हो जाएगा, बराबर में y प्लस 4 और प्लस के 4 को अपने इस तरफ लेके जाएं तो माइनस के 4 हो जाएंगे, यानी कि माइनस के 6 और माइनस के 4 माइनस के 10 होते हैं। दोनों को अलग अलग अपने पास ही आ चुका है, यानी कि x का जो निर्देशांक है वो 3 आ चुका है और जो y का है वो -10 आ चुका है। तो a बिंदु के निर्देशांक अपने पास ही हो गए 3 - 10। आठवें सवाल के अंदर यदि a और b अपने को दे रखे बिंदु और p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर हो 3/7 AB और जो P रेखाखंड AB पर स्थित है, यानी जो P बिंदु है वो AB के ऊपर ही स्थित है। तो ये AB रेखाखंड आ जाएगा, AB रेखाखंड के ऊपर P बिंदु अपने को दे रखा है सवाल के अंदर AP बराबर 3/7 AB, ये सवाल में दे रखा है। AP का AP लिखा बराबर में 3/7 का 3/7। अब ये जो AB है इस AB को अपने दो हिस्सों में लिख सकते हैं, A से P तक, देखिए एक तो अपना हो जाएगा AP और इसके आगे प्लस में हो जाएगा PB। तो ये जो पूरी लाइन है AB, इसको अपने दो भागों में तोड़ के लिख दिया, AP प्लस में PB। तो AB की जगह ये रख दिया। अब जो बटे वाले 7 हैं, ये बटे वाले 7 इसके गुणा में चले जाएंगे, 7 AP, 3 को इधर AP से गुणा करें 3 AP हो जाएगा, 3 को PB से गुणा करें 3 PB हो जाएगा। ये प्लस का 3 AP है, इस AP को इस AP के पास लेके जाएं तो ये माइनस का होगा। 7 AP में से 3 AP माइनस कर दें, 4 AP आ जाएगा और इधर से 3 PB का ये 3 PB बस ही रखना है। AP और इसके बटे में आ जाएगा PB, इधर से ये 3 के 3 यहाँ पे आ गए और ये 4 थे, 4 इसके भाग में आ जाएंगे, यानी कि AP बटे PB आ जाएगा 3:4। तो जो अपने अनुपात निकलेगा वो आ जाएगा 3:4 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो रेखाखंड था अपना, इसी रेखाखंड को यहाँ पे लिखा। A बिंदु के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं तो A बिंदु के निर्देशांक लिखे, B बिंदु के हैं तो B बिंदु के लिख दिए। अनुपात अपने पास आ चुका है 3:4।
आगे आपको हल करना है विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक। एक तो x वाला सूत्र लगा के मान ज्ञात करना है और उसके बाद y वाला सूत्र लगा के इसमें y के निर्देशांक और x के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं। इसके बाद 9वें सवाल के अंदर बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो AB एक रेखाखंड लिया, पहले A से B तक एक रेखाखंड है, उसके ये निर्देशांक जो प्रश्न में दे रखे हैं A बिंदु के और ये B बिंदु के, फिर 4 बराबर भागों में बांटना है। तो बराबर बराबर इसके 4 भाग करने हैं। ये एक भाग हो जाएगा, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। इसके लिए अनुपात निकालें। तो अनुपात के निकालने के लिए इस P बिंदु के जो अनुपात होंगे, P बिंदु से ये 1 भाग है और पीछे की तरफ 1, 2 और 3 भाग हैं, तो 1:3 आ जाएगा। Q बिंदु के लिए देखिए, Q बिंदु से आगे भी 2 भाग हैं, Q बिंदु से पीछे भी 2 भाग हैं, 2:2। इसको अपने काट के छोटा कर सकते हैं, 1:1 आ जाएगा। R बिंदु का अनुपात बताना है, तो R बिंदु का अनुपात 1, 2, 3 भाग हैं आगे और पीछे 1 भाग है, तो 3:1। अब इन सभी को अलग अलग अनुपात लेकर एक बार P बिंदु का अनुपात लेकर अपने निर्देशांक ज्ञात करेंगे, फिर Q बिंदु का अनुपात लेकर निर्देशांक ज्ञात करेंगे, फिर R बिंदु का अनुपात लेकर अपने निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो पहले P बिंदु का अपने ज्ञात करते हैं, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। A बिंदु के निर्देशांक, ये तो A और B के तो तीनों में चलेंगे, A और B तो सभी में सेम चलेगा, लेकिन P बिंदु के लिए कर रहे हैं तो P बिंदु का जो अनुपात अपने निकाला 1:3 वो रखना है। M1 का मान ये हो जाएगा, ये M2 का मान, उसके बाद x1 y1 x2 y2 यहाँ से। तो ये अनुपात वाले सूत्र से अपने x बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र लगा देंगे। इसमें मान जो जैसे पीछे अपने रखते हैं उस तरीके से मान रखने के बाद इसको हल कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपना -4 में 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा -1 आ जाएगा, -1। उसके बाद y के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो y के लिए सूत्र लगा देंगे। y निर्देशांक के लिए इसमें मान यहीं से अपने को रखने हैं, x1 y1 x2 और y2 और ये m1 और m2 का मान रखना है। मान रखने के बाद इसको हल कर देंगे और उसके बाद ये हल करने के बाद आ जाएगा 7/2, यानी कि 14 और 4 दोनों 7, 2 के पहाड़े से कट कर देते हैं। तो ये अपना P बिंदु के निर्देशांक ये आ जाएंगे, -1 आ जाएगा और 7/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर Q बिंदु लेके चलना है। Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो A और B बिंदु के निर्देशांक तो जो प्रश्न में दे रखे हैं वही, लेकिन अनुपात अब Q बिंदु का है, तो Q बिंदु का अनुपात अपने पीछे किया था 1:1, तो वही सूत्र है। x के लिए निकालेंगे तो पहले x के लिए लगा देंगे m1 x2 प्लस m2 x1 आ जाएगा और उसके बाद इसमें m1 प्लस m2 ये सूत्र लगा के इसमें पूरा का पूरा इसको सॉल्व करेंगे 0, और y के लिए आ जाएगा अपना, y के लिए भी इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से Q बिंदु के निर्देशांक अपने पास आ जाएंगे 0 और 5 आ जाएंगे। तो इस तरीके से P बिंदु के यहाँ पे आगे हैं, P बिंदु का आगे निर्देशांक, Q बिंदु का आगे निर्देशांक। इसी प्रकार से आपको R बिंदु के आगे निर्देशांक हल करने हैं, यानी कि R बिंदु का अपना जो अनुपात है वो 3:1 है। A और B बिंदु जो अपने को प्रश्न में दे रखे थे वही लेके चलने हैं, बस अनुपात है, एक बार P के लिए ज्ञात करना है, एक बार Q के लिए और एक बार R के। इन तीनों बिंदुओं के अलग अलग निर्देशांक अलग अलग सूत्र लगा के सभी में अपने हल कर देने हैं। उसके बाद 10वां सवाल, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, यानी कि एक क्रम सीधे क्रम में लेकर रखने हैं। तो ये एक समांतर चतुर्भुज अपने समचतुर्भुज बना लिया। समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज के जो सूत्र होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। विकर्णों का मतलब पहला विकर्ण गुणा में दूसरा विकर्ण। तो एक तो A से C विकर्ण हो जाएगा, एक B से D विकर्ण हो जाएगा। तो AC विकर्ण की अपने को लंबाई पता करनी है कितनी है, और BD विकर्ण की अपने को लंबाई या दूरी पता करनी है कितनी है। तो दोनों के अंदर ही अपने को पहले दूरी वाला सूत्र लगा के AC विकर्ण ज्ञात करना है कि AC विकर्ण कितना है, और फिर दूरी वाला सूत्र लगा के BD जो विकर्ण है उसका मान ज्ञात करना है।
तो AC के लिए दूरी वाला सूत्र, ये जो पीछे अपने किया था 7.1 में दूरी वाला सूत्र लिखा। दूरी वाले सूत्र में A और C से मान रखने हैं, तो AC के अंदर ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। तो x2 का मान -1, माइनस में x1 का मान 3, फिर प्लस y2 का मान है 4 और y1 का मान है 0। दोनों को अपने करें तो ये हो जाएगा -1 और -3, यानी कि -4। 4 में से 0 घटा देंगे 4 आ जाएगा। 4 का वर्ग करने पर 16, इस 4 का वर्ग करेंगे तो भी 16। 16 में 16 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएंगे 32, यानी कि 32 मात्रक अपने विकर्ण आ जाएगा। 32 को अपने लिख सकते हैं 16 गुना 2, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, यानी कि 4 वर्गमूल 2 मात्रक है जो AC विकर्ण आ जाएगा। इसी प्रकार से BD विकर्ण अपने को ज्ञात करना है, तो B और D बिंदु से अपने को रखने हैं ये B बिंदु x1 y1 का मान और ये D बिंदु x2 y2 का मान। इसमें मान रखने के बाद दूरी वाले सूत्र के अंदर ही रखने हैं, तो दूरी वाले सूत्र में मान रखने के बाद इसको सॉल्व करें तो -6 का वर्ग 36, -6 का वर्ग फिर 36, दोनों को प्लस करें तो होंगे 72। 72 को अपने 36 गुना 2 लिख सकते हैं। 36 का वर्गमूल 6 होगा और 2 का 2 रूट के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पे दोनों विकर्ण अपने पास ज्ञात हो चुके हैं। विकर्ण ज्ञात करने के बाद अपने को समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है, जो कि होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। 1/2 पहला विकर्ण अपना आया 4 रूट में 2, गुणा में दूसरा विकर्ण आ गया 6 रूट 2। इनका गुणा करें तो 1/2 का 1/2 लिख देंगे। 4 को 6 से गुणा करेंगे, 6 चौका 24। रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे, यानी कि वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करें तो 2 आ जाएगा। ये 2 से अपने ये 2 कट जाएगा, तो 24 वर्ग मात्रक जो कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरीके से अपनी ये पूरी 7.2 जो चैप्टर है वो पूर्ण होता है विभाजन सूत्र से। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। शुभ दिन।